हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं डीके सर पांडे स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आज लेकर आया हूं एसएससी जीडी पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण गणित के प्रश्न। और ये हमारे कंपटीशन की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आप सभी इसे खूब ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है, यदि 12 और यक्स के एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 3 और 60 हैं तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 15, 5, 3 और 60। देखिए बच्चों, यदि 12 और यक्स, हमारे पास दो संख्या है 12 और यक्स, और इनके एचसीएफ 3 है और एलसीएम 60 है, तो हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक नियम है, जब दो संख्याएं दिया है तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही गुणनफल उनके मासा और लासा का होता है। तो 12 और यक्स दो संख्या है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, 12 गुणे यक्स बराबर क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम 3 और 60, तो 3 गुणे 60 होगा। यानी संख्याओं का जो गुणनफल है वही गुणनफल उनके मासा और लासा एचसीएफ और एलसीएम का होगा। हमें यक्स ज्ञात करना है, जिसको हमें ज्ञात करना होता है वह नीचे चला जाता है, और जो कंप्लीट युग्म है वो ऊपर रहेगा। तो 12 और यक्स में 3 और 60 ये अचर पद है, इसमें एक चर है एक अचर है, तो जो कंप्लीट है वो नीचे जाएगा। 3 गुणे 60 बटे में 12 होगा। इसमें जो कंप्लीट नहीं है जो युग्म, उसमें से जो हमें ज्ञात है वो नीचे चला जाता है। तो यक्स का मान क्या होगा, 3 गुणे 60 बटे 12। इसको सरल कर लीजिए, 12 1 12, 12 पंचे 60, 5 यही 15, हमारा आंसर क्या होगा 15। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन, और इसी पर हम टिक कर देंगे ऐसे। और दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा 4 है, दो संख्याओं का मासा 4 है, मासा क्या है इनका 4, और उनका गुणनफल यानी जो दोनों संख्याएं दिया है उनका गुणनफल 48 है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है, संख्याओं का मासा 4 है और उनका गुणनफल 48 है उन दोनों संख्याओं का। तो ये क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का मासा 4 गुणनफल 48। तो अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके मासा और लासा का होता है। तो संख्याओं का गुणनफल यहाँ मान लीजिए एक तरफ हम कर देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये है 48। दूसरी तरफ क्या होगा, मासा गुणे लासा, मासा दिया है 4, लासा को हम मान लेंगे अपनी तरफ से, मान लीजिए ये यक्स है। अब क्या होगा, हमें यही यक्स का मान क्लियर करना है। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, 48 बटे 4, सरल करेंगे 4 के 4, 12 चौक 48, यक्स बराबर 12 होगा। तो हमारी वह दोनों संख्याएं क्या है, 4 और 12, 4 इनका मासा हुआ और 12 लासा है, तो 4 और 12 होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन। अब हम चौथे ऑप्शन पर टिक कर देंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि उनका एचसीएफ 8 है तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में 120, सेकंड ऑप्शन में 96, तीसरे ऑप्शन में 24 और चौथे ऑप्शन में 48 है। तो तीनों संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। हम इसको मान लेंगे कि मान लीजिए तीनों संख्याएं यक्स और 2 वाले को 2x और 3 वाले को 3x मानेंगे। अब हम यह जो संख्याएं हमने जो माना है, हम इनका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे
और इनका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एचसीएफ तो 8 ही दिया है, अब इनका हम अपनी तरफ से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए यक्स का गुणनखंड क्या होता है, 1 गुणे यक्स। 2 यक्स का क्या होता है, ये होगा 2 गुणे यक्स। 3 यक्स का क्या होता है, 3 गुणे यक्स। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा यक्स यक्स यक्स, तीनों में है जो कॉमन होता है वही एचसीएफ है। अब इसमें हमारे प्रश्न में एचसीएफ क्या दिया है, 8। इनके एचसीएफ में 8 आता है, हमारे एचसीएफ में x है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 8 हुआ, यानी एचसीएफ 8 है। अब उनका लासा ज्ञात करना है। अब इसी का हम